तो जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इस कंपनी को लेकर। और अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। नॉलेज के लिए आए हो तो इन्फॉर्मेशन लेकर जरूर जाना। तो आइए पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अब ये तुम्हें पता है कि किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने 2012 से लेकर 2023 तक का डेटा प्रेजेंट किया है, जहां पर आप देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का काफी सही है एंड नेट प्रॉफिट भी एज वेल एज सही ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ईपीएस भी काफी ज्यादा कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इसके बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल जा रहे हैं एंड फिक्स्ड एसेट भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स पॉजिटिव देखने को ही मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड एज वेल एज प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी अपना सेल्स एंड एज वेल एज प्रॉफिट ग्रो कर रही है। अब दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई कंपनी का फाइनेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और सब कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर भागना चाहिए। रिटेलर्स इसको अच्छे खासे वैल्यूएशंस पर बाय करने के लिए रेडी होंगे। और तो और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के मेन पैरामीटर्स के बारे में, तो आप देख सकते हो कि लगभग 4,500 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का देखने को मिलता है। डेट कंपनी के पास 0 है। बाकी बात स्टॉक का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3.33 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। यानी कि पीईजी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। यूजुअली अगर पीजी रेशियो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी थोड़ी महंगी साबित होती है। कंपनी के रिजर्व्स हम लोग यहाँ पर 6,500 करोड़ तक के देखने को मिल जाते हैं। अर्निंग पर शेयर लगभग 7 रुपये का देखने को मिल जाता है। डेट इक्विटी यहाँ पर 0 है। एबिटा इस कंपनी का 1.46 का है। फेस वैल्यू इस कंपनी के 2 रुपये के देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो लगभग 34 रुपये का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, वैसे इस कंपनी के भी हाल है। अब जहाँ पर मैंने आपको इस कंपनी की हर चीज इतने अच्छे तरीके से दिखाए और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया, अब वहीं पर मैं आपको इस कंपनी के कुछ डार्क साइड से भी मिलाना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए कि 8 अप्रैल को यहाँ पर 103 रुपीज़ का इसका शेयर प्राइस था, पर वहीं इसके बाद से ही इस कंपनी के शेयर प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे मेनली 2 ही रीजंस है, जिसमें से सेबी ने यहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं कि कंपनी के अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी है, और अचानक से प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग में एकदम से इंक्रीज हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात सेबी को लग रही है। और सेबी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट सही तरीके से नहीं शो किया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अगर किसी भी कंपनी पर आरोप लगाती है ना, तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो कंपनी वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कर रही है, क्योंकि सेबी उन्हीं कंपनीज पर आरोप लगाती है जिन पर वो खुद श्योर हो। सेबी यहाँ पर श्योर है कि इस कंपनी के अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और इसका जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हजम होने वाली बात नहीं लगती है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हमें नजर आ रही है, क्योंकि आप ही देखो, मार्च 2022 में सिर्फ 3.51% का स्टेक था, और जून 2022 में यानी कि इसके अगले ही क्वार्टर में कंपनी ने 18.48% का स्टेक ओन कर लिया। तो ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है ना। और अचानक से प्रोमोटर के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? ये चीजें दिमाग में खटकती जरूर है। अब जब से ब्राइटकॉम को सेबी की तरफ से नोटिस मिला है ना, तब से इस कंपनी के लोअर सर्किट ही लगे जा रहे थे। पर सडनली पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी का रिटर्न एकदम एबनॉर्मल लगता है। आप देख सकते हो कि पास्ट मंथ में इस कंपनी ने मोर देन 80% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पर ऐसी बात क्या हो गई, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिंट के द्वारा एक न्यूज आई है, जहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर सुरभि सिन्हा has been reappointed as a director for a further 5 years। मतलब ये जो आदमी है डॉक्टर सुरभि सिन्हा, ये कंपनी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, और क्योंकि ये अपने पद पर वापस आ रहे हैं, तो इसी वजह से बस इस कंपनी का शेयर प्राइस भागा है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो सोच रहे हैं कि वापस से अगर ये अपने पद पर आ जाए तो शायद कंपनी वापस से अपना ट्रैक पकड़ सकती है। पर देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या होने वाला है। अब फिलहाल तो कंपनी हमें अच्छे से रिटर्न दे रही है, पर देखते हैं कब तक और दे पाएगी। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कंपनी से तुरंत बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपनी पर काफी ज्यादा सीवियर एलिगेशंस लगते जा रहे हैं, और ये कंपनी के इमेज के लिए जरा सी भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप अपने रिटर्न्स पर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, तो इस शेयर को आपको फिलहाल के लिए तो छोड़ना होगा।
बाद में अगर हालात ठीक होते हैं और पता चलता है कि कंपनी का कोई दोष नहीं था, प्रोमोटर्स ने कुछ किया नहीं था, तो फिर बात अलग है, आप इस कंपनी में वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। पर फिलहाल तो इस कंपनी पर सीवियर एलिगेशंस के वजह से आप इस कंपनी से जितने जल्दी हो सके एग्जिट ले लें। बाकी बात ये तो थी मेरी एक छोटी सी वीडियो इस ब्राइटकॉम लिमिटेड ग्रुप के बारे में, और अगर आपको किसी और शेयर के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए दिस इज मी प्रणव बजाज साइनिंग ऑफ।